हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और मैं आज कल वाले कुछ क्वेश्चंस थे, असाइनमेंट के क्वेश्चंस मिले हुए थे, लेकिन ये सब क्वेश्चंस ऐसे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सैम्पल पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो मैंने कल 6 से 7 तक क्वेश्चन कर लिए थे, बट उसके बचे हुए रिमेन क्वेश्चन है वो आप करने चाह रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2, -3 एंड 5, 6। तो आप देख क्वेश्चन नंबर 8 में आपको रेशियो फाइंड करना है। लाइन सेगमेंट है ये, और ए के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और इसमें बी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स का मतलब है 2 - 3 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5 और 6 है ये। और जो ये लाइन सेगमेंट को जो डिवाइड कर रहा है वो एक्स एक्सिस पे डिवाइड हो रहा है। तो एक्स पे क्या हो रहा है, तो एक्स पे बाई क्या हो रहा है 0 हो रहा है, एक्स पे बाई 0 हो रहा है। तो आप इसके रेशियो फाइंड करना है आपको, रेशियो तो के रेशियो 1 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, के रेशियो 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता है ये m1 है, m1 m2 है, और ये आपका x1 है और ये y1 है, ये x2 हो जाएगा और ये आपका y2 हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं, इसको p मान लो। ठीक है, px0। आपको सेक्शन फार्मूला याद होना चाहिए। सेक्शन फार्मूला लगाएंगे mx प्लस mx mx प्लस mx m1 प्लस m2 12 21। ठीक है, इसमें बाई का टर्म भी लिखा जाएगा, अभी क्लोज नहीं करना। तो m बाई प्लस m बाई, ये m1 प्लस m2, ये 12 21, ऐसे याद रखो। ये px0 के साथ में चलेगा। यहाँ पर देखेंगे आप px0, m1 की वैल्यू आपकी k है, k लिखेंगे, x2 की वैल्यू आपकी क्या है 5 है, 5 लिखेंगे यहाँ, प्लस 5 दिख रहा है ना, मैं बोल भी रहा हूँ तो 5 ही लिखना है। ठीक है, m2 की वैल्यू क्या है 1 है, x1 की वैल्यू क्या है 2 है। यहाँ से नोट करेंगे तो क्या हो जाएगा k प्लस 1, m1 की k और m2 की k, बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से m1 की वैल्यू क्या है k, m1 k, y2 की वैल्यू क्या है 6, प्लस m2 की वैल्यू क्या है 1, और y1 की वैल्यू क्या है -3। बस यहाँ वैल्यू पुट हो गई है और ये k प्लस का 1 हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, k की वैल्यू निकालना है। तो y वाला कोऑर्डिनेट 0 है, तो y वाला कोऑर्डिनेट को y के इक्वल में लिख दो। तो 0 इज इक्वल टू k इंटू 6, तो क्या हो जाएगा 6k बनेगा, ये माइनस प्लस माइनस का 3 हो जाएगा, तो k प्लस का 1 है। k इंटू k प्लस का 1 को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के साथ क्या हो जाएगा k प्लस 1 0 हो जाएगा, 6k माइनस का 3, ये टर्म पूरा 0 हो गया। 0 बराबर हम क्या लिखेंगे 6k माइनस का 3, माइनस का 3 ये राइट से लेफ्ट में जाएगा तो लेफ्ट वाले के साथ में प्लस हो जाएगा, तो 6k आ गया। 0 प्लस 3 करेंगे तो 3 होगा, और 6 इसके नीचे आएगा, मल्टीपल है उसका, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो k की वैल्यू क्या निकल के आ गई 1/2 निकल के आ गया, और यही हमारा रेशियो हो जाएगा। तो रेशियो आप बता सकते हो, रेशियो क्या हो गया 1/2। ठीक है, इसको 1:2 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया इसका। ये तो क्वेश्चन नंबर 8 था। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, बस इतना ही पूछा था, निकालना था हमें। अब क्वेश्चन नंबर 9th वाला करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस दिए गई है आपको, ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -3 और -14, और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। ठीक है, 9 -5। अब ए बी निकालेंगे, ए बी मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, x2 माइनस का x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसका यूज करेंगे।
यहाँ पर देखेंगे ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की, ये x2 की वैल्यू है और ये y2 की वैल्यू है। ए बी के जगह पर आप क्या पुट करेंगे, ए दिया गया है ए बी इक्वल टू, आप ए बी की जगह पर ए लिख दीजिए और यहाँ से x2 की वैल्यू आप देखोगे क्या है 9, x1 की वैल्यू माइनस में 3 है, माइनस का 3 प्लस y2 की वैल्यू देखोगे, y2 की वैल्यू क्या है माइनस का 5 और y1 की वैल्यू क्या है माइनस माइनस का 14। कहोगे सर दो माइनस कैसे, अरे भैया ये माइनस तो फॉर्मूले का आ गया और ये माइनस का कोऑर्डिनेट था, तो a इज इक्वल टू, आप फिर से देखेंगे 9 माइनस माइनस, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस का, प्लस का 3 हो जाएगा, तो 3 9 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ से देखो माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस का 14 का स्क्वायर बनेगा ये, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 9 प्लस 3 मतलब 12 का स्क्वायर हो गया प्लस 14 माइनस 5 में से माइनस हो रहा है ना, प्लस माइनस है तो क्या बचेगा यार 9 का स्क्वायर हो जाएगा। अब a इज इक्वल टू, आप देखेंगे 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, 9 का क्या होता है 81 होता है, तो इन दोनों को प्लस करोगे आप तो 225 हो जाता है, तो a की वैल्यू आप देखोगे 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है 15 होता है, तो 15 यूनिट्स हो गया ये, a की वैल्यू आपकी 15 निकल के आ गई। ठीक है, वैल्यू ऑफ a पूछा था, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 कंप्लीट हो गया यहाँ से। ठीक है, ऐसे ही आप सेम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर दिया गया 10, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस वाला हम लोग ऐसे कर चुके हैं, क्लास में भी किया हुआ था। आप a और b मान लो, मैं वो इसी टाइप से कर रहा हूँ जैसे क्लास में करवाया था, क्योंकि अलग हम p के फॉर्म में ले लेंगे सर, बच्चे कहेंगे सर ये क्या कर दिया आपने। ठीक है, तो a के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, क्या है 3 और 6 है, और b के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए है माइनस का 3 और 4 दिया गया है, और इक्विडिस्टेंस पॉइंट क्या दिया गया है x और y दिया गया है। इनका रिलेशन बताना है, तो आप क्या करेंगे AC इज इक्वल टू BC कर दो। ठीक है, क्या करेंगे आप AC इज इक्वल टू BC कर दो। ठीक है, AC इज इक्वल टू BC करोगे तो यहाँ पर क्या करोगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बस आपको ये निकालना है। ऐसे यहाँ पर निकालना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप स्टार्ट करो यहाँ से, ये आपको पता है क्या AC है। ठीक है, तो ये आपका x1 हो गया और ये y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया और ये y2 हो गया, ऐसे ले सकते हो। तो x2 माइनस का x1, x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी x है, x1 की वैल्यू माइनस का 3 का स्क्वायर बनेगा, y2 माइनस y1 तो y माइनस का 6 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से देखो x2, अब BC देखोगे तो ये x1 होगा और ये y1, इस केस के लिए x2 माइनस x1 करोगे तो x माइनस का 3 ऑलरेडी दिया गया स्क्वायर, y2 माइनस y माइनस का 4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप x माइनस 3 का स्क्वायर और y माइनस 6 का स्क्वायर है। मैं एक साथ करूं टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर ले लूं, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड
स्क्वायर करोगे तो रूट से कैंसिल हो जाएंगे, तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे ये माइनस माइनस ये ब्रैकेट से बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो a माइनस का भी, a माइनस का भी, a प्लस का भी, a माइनस का भी अलग अलग लग रहा है, आपको सबको पता होना चाहिए। a माइनस का b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस वाले में माइनस होता है और जब यहाँ प्लस लग जाता है तो यहाँ भी प्लस आ जाता है, 2ab लिखा जाएगा। तो a माइनस बी का स्क्वायर तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस y का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, 2ab माइनस का है, माइनस माइनस के दोनों इज इक्वल टू इसका करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस प्लस का है तो 2ab मतलब ये लाइन को थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देते हैं हम। ठीक है, 2 इंटू एक्स इंटू 3, अब इसका स्क्वायर होगा प्लस में यहीं कर देते हैं, बाई का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए क्या है, y है, b क्या है, 4 है। तो यहाँ से देखेंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 2 जा 6x प्लस y का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 होता है माइनस 6 2 जा 12y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 प्लस 3 2 जा 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 2 जा 8y। ये सेम साइन है, कट जाएगा क्योंकि ये इसको यहाँ लेके आओ, इसको यहाँ लेके जाओ तो भी चेंज होंगे ना, ये इधर आके माइनस बनेगा तो कटेगा। ये भी सेम साइन है, दोनों कट जाएंगे। बाई स्क्वायर सेम साइन है, ये भी कटेगा। ठीक है, अब बाकी जो बचा उसको देखो, पहले माइनस का 6x है ये, यहाँ पर देखो x वाला टर्म माइनस प्लस का 6x तो यहाँ के क्या हो जाएगा, माइनस का होगा। यहाँ पर देखो माइनस का 12y है, बाई वाला टर्म देखो माइनस का 12y है, यहाँ पर y वाला टर्म क्या है, माइनस का 8 है ना, तो प्लस का 8y हो जाएगा यहाँ। और ये प्लस का 36 है, कांस्टेंट नंबर 36, यहाँ पर कांस्टेंट नंबर क्या 16, वो भी माइनस का हो जाएगा आगे। ठीक है, यहाँ प्लस था तो यहाँ के माइनस बना, ये जैसा तैसा लिखा जाएगा। ये माइनस माइनस के हो गया तो माइनस का 12x हो जाएगा यहाँ, माइनस का 12 प्लस का 8, 12 में से 8 माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा, प्लस माइनस का साइन बड़ा है ना, माइनस का 4 बाई प्लस 36 में से 16 माइनस करोगे 16 को, 6 में 6 करोगे 0 और 3 में 1 करोगे 2, 20 इक्वल टू 0। तो आप इसमें से देखो क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है हमें, एक तो माइनस का बाहर निकाल लो, पहले माइनस कॉमन ले लो और 4 कॉमन ले लेंगे, 4 से सब डिवाइड होता है तो माइनस का 4 कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, माइनस का 4। तो इसमें देखो 4 की टेबल 12 कब आता है, 3 बार में, तो 3x माइनस की जगह पर प्लस हो क्योंकि माइनस बाहर निकालिए तो माइनस माइनस प्लस 4 बन जा 4, तो यहाँ y 4 5 जा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो प्लस का था वो माइनस बनेगा ना, माइनस का 4 5 जा 12, 4 5 जा 20 इक्वल टू 0 हो गया। अब ये 0 मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा तो आपका देखा जाए इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा 3x प्लस का y माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो इस तरह से एक इक्वेशन फॉर्म होगी। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हो 3x प्लस का y इक्वल टू 5, ये आंसर आ गया आपका। ये रिलेशन बताना था आपको, x और y का रिलेशन इस टाइप का बनेगा। ये आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया इसी टाइप का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पूरा सॉल्यूशन किस तरह से हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11
आज मेरा वीडियो पहले नहीं पहुंच पाया, एक्चुअली कुछ काम ऐसा पड़ गया था, तो मुझे 9 बजे तक मैंने क्लास ली, उसके बाद कंटिन्यू किया 9:30 बजे तक। उसके बाद तो लेट होने के कारण आप लोग देख लेना। चलिए मैं क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया, इफ a/3 4 इज अ मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट P। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट -6 है और इसका 5 दिया गया है। R का कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2 है और 3 दिया गया। तो देन वैल्यू ऑफ ए इस निकालना है। तो ये आपको मिड पॉइंट दिया गया है, आपको मिड पॉइंट्स पता होना चाहिए। मिड पॉइंट्स आपको गिवन है, a/3 है, ये a/3, 4। एक्चुअली मिड पॉइंट्स x1 प्लस x2/2 होता है और y1 प्लस y2/2 होता है, ये मिड पॉइंट होता है। आप पहला नंबर ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, तो ये ऐसे चलेगा, अभी साथ में चलने दो। a/3, 4 x1 प्लस x2, x1 की बात करोगे तो -6, x2 क्या है +-2, अपॉन में क्या आएगा 2, y1 क्या है 5 है, प्लस y2 क्या है 3 है, 3/2 लिखा गया। तो आप देखेंगे a/3, 4 ये -6 है, ये भी -2 हो जाएगा, अपॉन में 2, ये 5 + 3 कितना 8, अपॉन में 4 हो जाएगा, सॉरी 2 है नीचे, 2 हो जाएगा, 2 से तो ये कट जाएगा 4। ये भी देखते हैं, तो a/, क्या आ गया 3, 4 = माइनस माइनस सेम साइन है, प्लस होगा, माइनस का आंसर आ जाएगा 6 और 2 8/2, 4 हो गया, ये 2 बन जा 2, 2 4 जा 8। तो P a/3 4 -4, हो गया प्लस का। अब इसको इसके साथ इक्वल करना पड़ेगा और a की वैल्यू फाइंड करना है आपको, तो हम सिर्फ इसको इसके बराबर कर देंगे। तो a/3 क्या हो जाएगा -4। a को सेपरेट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × -4 होगा, तो a क्या आ गया -12 आ गया। तो a की वैल्यू आपकी मिड पॉइंट वैल्यू आपकी a की वैल्यू -12 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें इससे कोई मतलब नहीं है 4 वाले से, ठीक है, हमें a की वैल्यू निकालनी थी यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर आप 12 देखेंगे, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस, रेशियो इसमें भी करना है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a 5 - 6 एंड b -1 - 4। ये पहले की तरह ही है, क्वेश्चन नंबर 8 आपने देखा होगा, a के कोऑर्डिनेट्स और b के कोऑर्डिनेट्स, रेशियो आपको फाइंड करना है और ये बाई एक्सिस पे है। बाई एक्सिस पे क्या होता है x0 होता है, बाई एक्सिस पे x0, वहाँ पर क्या था x एक्सिस पे था, ठीक है। बाई एक्सिस पे x0 होगा, इसके कोऑर्डिनेट लिखो -1 और -4, सॉरी b वाला पहला लिख दिया, गलत हो गया। तो पहला a के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या है, a के कोऑर्डिनेट्स देखोगे 5 - 6 और b के कोऑर्डिनेट देखोगे -1 - 4, ठीक है। ये आपको लेट कर लो k/1 दिया गया और यही आपका m1/m2 हो जाएगा और ये आपका x1 होगा और ये आपका y1 होगा, ये आपका x2 होगा, ये आपका y2 होगा। अब बस याद करो अपना सेक्शन फार्मूला, उसी को इस्तेमाल करना है। सेक्शन फार्मूला 0 और y = सेक्शन फार्मूला आप लगाओगे mx
mx m1 प्लस m2, मुझे तो ऐसे याद रहता है 12 21 m/, प्लस m/, और m1 प्लस m2 हो जाएगा 12 21 हो जाता है। ये कॉमा लग रहा है बीच में, तो p0 और y इक्वल टू m1 की वैल्यू k है तो आप k रखो यहाँ पर, x2 की वैल्यू -1 है, आप -1 रखो, प्लस m2 की वैल्यू क्या है 1 है, और x1 की वैल्यू है 5 रखो यहाँ, तो k प्लस का 1 हो जाएगा। m1 की वैल्यू क्या है k है, m1 की वैल्यू k है, और y2 की वैल्यू है -4, प्लस m2 की वैल्यू क्या है 1 है, और y1 की वैल्यू है -6, अपॉन में क्या हो जाएगा k प्लस 1 हो जाता है। ठीक है, तो भाई हमें तो x के कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत है अभी तो माइनस का k बनेगा, ये 5 बन जा 5 हो जाएगा, प्लस का k प्लस का 1 हो गया, ये भी माइनस का 4k हो जाएगा, माइनस का 6 और k प्लस का 1 हो जाएगा। अब आप 0 से सॉल्व कर लो, k की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, ये टर्म इससे इक्वल करना पड़ेगा, तो 0 इक्वल टू माइनस का k प्लस 5 k प्लस 1, k प्लस 1 को आप 0 से क्रॉस करोगे मल्टीप्लाई, 0 हो जाएगा, माइनस का k प्लस का 5, ये 0 हो गया, तो माइनस का k प्लस का 5। अब क्या करोगे, माइनस का k है, इसको इधर लेके आ जाओगे लेफ्ट साइड में, प्लस का हो जाएगा k, तो कुल मिला के k की वैल्यू 5 निकल के आ गई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये हमारे 8 9 10 11 12 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इसमें अभी 2-3 क्वेश्चंस और रह रहे हैं, 13 नंबर का, एक 14 नंबर का है, शायद इससे पहले भी कोई क्वेश्चन रह गया थोड़ा सा, तो ये इस टाइप से एक साथ आ नहीं रहा था, इस वजह से मैं उसके लिए 3 क्वेश्चंस को अलग से करवा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो, ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यानी में से इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।